नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने यह कहा था कि रात को 12 बजे भी अगर लड़की अपने बदन पे सोना पहन के बाहर निकलती है तो उत्तर प्रदेश में सेफ है, यही कहा था। उसके बावजूद हमने देखा कि कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर गुनाहखोरी बढ़ रही है। अमित शाह जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कतई सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी तकलीफें हैं क्राइम को लेकर के किसी और राज्य में नहीं है। और इससे पहले की जो सरकारें रही, चाहे समाजवादी की, बसपा की, कांग्रेस की, उससे ज्यादा आपका खुद का HCRB का डेटा बताता है कि योगी राज में गुंडागर्दी बढ़ी, महिलाओं की प्रताड़ना बढ़ी, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा। और आज भी आप जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अमित शाह जी, आपको मैं बता दूं, योगी की परफॉर्मेंस एकदम बकवास है। वो बिल्कुल भी सूबे में, राज्य में, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार नहीं रख पा रहे। आप लोगों का ये झूठा कथन कि समाजवादी के समय या कांग्रेस के समय या बसपा के समय गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी और आप आए हैं और गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो चुका है कि गुंडागर्दी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है, पहले से ज़्यादा होती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और यहाँ तक के उनके मंत्री संतरी ढांप देते हैं, बचा लेते हैं, केस ही नहीं होने देते और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे जाऊं, जो कि देवरिया की एक बेटी के बारे में है, जिसके बारे में जो सूचना मिली है वो अत्यंत गंभीर है, मैं बता दूं, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जी, कभी आप अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर निकल के देखिए, कभी आप अपने एयर कंडीशनड हेलीकॉप्टर से उतर के देखिए, कभी आप अपने एयर कंडीशन बड़े बड़े काफिलों से, जहां आप रॉब निकाल करके, दबा करके लोगों को चले जाते हैं बड़े मज़े से कि हम मुख्यमंत्री हैं, कभी गलियों में, कूचों में, कभी छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में अकेले जा कर के देखिए, जैसे अकबर जाया करता था या और भी राजा पहले के जाया करते थे और देखते थे कि उनके सूबे में तकलीफ क्या है। आप हैरान हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, आप परेशान हो जाएंगे जान करके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसको आप जैसे लोगों ने शह दे रखी है। योगी आदित्यनाथ जी, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश पुलिस वाले जो हैं, अधिकांश पुलिस वाले, उनके फैमिली मेंबर्स की गाड़ियों पे पुलिस लिखा होता है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जिनके 2 व्हीलर की प्लेट, नंबर प्लेट आगे की होती ही नहीं है, उस पर, वहां वो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, उस पर लिखा होता है पुलिस, बस। क्या आप जानते हैं कि कई पुलिस वाले अपनी गाड़ियों पे बड़ा बड़ा पुलिस लिखा करके रौब जमाते हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। आप क्या करेंगे? आप DGP को कह देंगे, ADG लॉ एंड ऑर्डर को कह देंगे कि भैया ये निशांत वर्मा क्या बक रहा है, चेक कराओ, चेक करवाइए। आप एक किसी सीनियर अधिकारी को नियुक्त कर दीजिए मेरे साथ, मैं उत्तर प्रदेश के हर शहर गांव में लेके आपको उस पुलिस वालों को जाऊंगा। आप चलना चाहें तो योगी जी आप भी चलिए। पुलिस वालों के फैमिली मेंबर पुलिस लिख करके मोटरसाइकिलों पे, स्कूटर पे आगे बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हैं, खुद पुलिस वाले चलाते हैं। अब जब पुलिसिया दिमाग और पुलिसिया रुतबा जो इस प्रकार का अगर सूबे में होगा तो आगे वो लोगों की क्या क्या ध्यान रखने की बातें कर सकेंगे? वो तो खुद रौब में घूमते हैं। लेकिन ये मैंने एक बहुत छोटी सी बात आपको बताई, और ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले योगी आदित्यनाथ जी कि आपके पुलिस वाले कितने महान हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा देवरिया की उस बेटी की। आरती, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सूचना दी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। इस सूचना को पढ़ के, देख करके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ये देखिए, ये वो बेटी है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद ठीक से। ये देखिए, ये इसका फेस कवर किया हुआ है। ये वो बेटी है जिसका नाम है मोनिका चौहान।
मोनिका चौहान ने कई बार देवरिया की है, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री को और देवरिया पुलिस को ये जानकारी भेजी कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, और मैं आगे व्याख्यान करूंगा कि क्या हो रहा है, मोनिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवरिया के और उनके रिश्तेदार जो कि खुद भाजपा के नेता लोग हैं वो कर रहे हैं। और देवरिया की पुलिस, इनकी जानकारी के हिसाब से मोनिका जी की, देवरिया की पुलिस और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और योगी जी चुप है। आइए मैं एक छोटा सा आपको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। ये वो पत्र है मैं पत्र पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये पहले मैं ऐसे आपको दिखा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पत्र जो है ये बाकायदा लिखित पत्र है, और ये लिखित पत्र की जो कॉपी है ये बहुत परेशान करने वाली है। सुनिएगा, आज मैं आपको अपने मन नहीं लेकिन मैं लिखे हुए पत्र को सुनाता हूँ। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना मदनपुर, जिला देवरिया, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर सुनिए जो आपको दिया जा चुका है, और अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांगेगी। थाना अध्यक्ष जी, थाना मदनपुर, जिला देवरिया। इस पत्र में लिखा है महोदय, इस पत्र की तारीख है दिनांक 20 जुलाई 2022। ये पत्र मैं पूरा नहीं डाल सकते, इसमें मोबाइल नंबर वगैरह है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे मिटा करके बाद में पोस्ट पे डालूंगा। निवेदन है थाना अध्यक्ष जी, मदनपुर, देवरिया जिला, और ये एसपी देवरिया को भी देखना चाहिए। निवेदन है कि मेरा नाम, और ये मैं लेटर पढ़ के बता रहा हूँ, निवेदन है कि मेरा नाम प्रार्थी सतीश कुमार सिंह पुत्र उमेश सिंह, निवासी सो एंड सो, थाना मदनपुर, जनपद देवरिया का निवासी हूँ। दिनांक 19/7/2022, आज से 2 दिन पहले को मैं और मेरी पत्नी मोनिका चौहान व मेरी बेटी श्रेया घर के छत पर सो रहे थे। अचानक रात्रि 2:30 बजे अभिषेक सिंह पुत्र उमेश सिंह और साथ में हर नारायण सिंह व उमेश सिंह पुत्रगण कैलाश सिंह, बिंदु देवी पत्नी उमेश सिंह, रीना देवी पत्नी हरिनारायण सिंह, अनुराधा सिंह पुत्री उमेश सिंह, गोल्डी सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह, इंद्रजीत सिंह पुत्र अज्ञात, शेषनाथ सिंह पुत्र अज्ञात, निवासी गण ग्राम नकई, थाना मदनपुर, जिला देवरिया, अपने हाथ में लाठी, डंडा, चाकू, लोहे की रॉड, गंडासा लेकर आपसी पुरानी रंजिश के चलते मुझे, मेरी पत्नी व बेटी को जान से मारने के इरादे से एक राय व गोलबंद होकर आए तथा मेरी पत्नी के मुंह बांध दिया तथा रस्सी से हाथ पैर बांध दिए तथा छत के दूसरे किनारे ले जाकर जान मारने की नियत से अभिषेक अपने हाथ में लिए लाठी से मारना शुरू कर दिया तथा हरिनारायण सिंह ने चाकू से पेट में तथा शरीर में कई और हिस्सों पर वार करने लगा तथा बिंदु देवी व रीना देवी डंडा, लात, मुक्का, थप्पड़ से मारना शुरू कर दिए। बिंदु व अनुराधा रस्सी से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मुझे जितेंद्र सिंह जान से मारने की नियत से मुझ पर रॉड से हमला कर दिया और शेषनाथ सिंह तथा इंद्रजीत सिंह लाठी, डंडा तथा चाकू से मारना शुरू कर दिया और उमेश सिंह व गोल्डी दोनों ने मिलकर तकिया मेरे मुंह पर रखकर जान मारने की नियत से जोर से दबा रखा था तथा मुझे लात, मुक्का, थप्पड़ से भी मारा। मैं किसी तरह बचकर अपने
मैं किसी तरीके से बचकर बेटी श्रिया को लेकर छत से कूदकर भागा। मैं किनारे भागकर पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दिया। पुलिस आई। पुलिस को आते देख सभी मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगे। भागने से पहले अभिषेक ने मेरी पत्नी मोनिका चौहान के निचले प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाकर भाग गया। पुलिस आई तथा एम्बुलेंस बुलाकर मेरी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर ले गई, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मेरी पत्नी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। दवा इलाज में फुर्सत होकर श्रीमान को सूचना दे रहा हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करें। प्रार्थी, इस पत्र को लिखने वाले और जिस व्यक्ति और उसके परिवार के साथ हुआ उनका नाम है सतीश कुमार सिंह, पुत्र उमेश सिंह, निवासी बेलुअर घाट, मदनपुर थाना देवरिया। 20/7/2022 का ये पत्र है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। सवाल ये उठता है कि इस तरीके से हालात जो बना दिए, पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसा जानकारी मिलती है। एक महिला के साथ ये बर्बरता होती है, ये इसके प्राइवेट पार्ट में जो डंडा घुसा दिया था उस व्यक्ति ने, वो ये रखा है, यानी एविडेंस भी है। ये ना, ये आप देख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। और ये महिला मुख्यमंत्री से साफ कह रही है कि आरोपी जो है वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है वहाँ का, और उसके जो रिश्तेदार हैं ये सब जो है ये भी भाजपा के नेता हैं, और देवरिया पुलिस उन पे हाथ डालने से डर रही है। क्यों डर रही है? इस महिला के साथ जो हुआ, योगी आदित्यनाथ कहीं तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता तो तुमने 2000 पुलिस वाले भेज करके इन जितने भी हरामजादे लोगों ने इस महिला और उसकी बेटी के साथ ये जो दुराचार किया है, उनको आपने अरेस्ट करा लिया होता, उनको आपने गाड़ी पलटवा दी होती, रास्ते में एनकाउंटर भी हो गया होता शायद, और उनके मकान दुकान सब ढहा दिए होते, है ना। लेकिन ये तो देवरिया में, मदनपुर थाना जिले में, एरिया में पता नहीं किसी बच्ची का एक, तो योगी आदित्यनाथ को क्या फर्क पड़ता है ना योगी जी। ये सिर्फ इस बच्ची की कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में आए दिन जो महिलाओं के साथ सीरियस और ग्रेव गुनाह हो रहे हैं फिजिकल, ये उस चीज़ की कहानी है। और इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस वो इसलिए चुप है, वो बिचारी है, उनके बड़े अफसर सिर्फ बातें करते हैं, और ग्राउंड पे जाके देखिए तो कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर के परिवार वाले बहुत सारे, सबके तो रिश्तेदार पुलिस वाले, खुद पुलिस वाले, उनके बेटे बेटियां 2 व्हीलर पे आगे पुलिस लिख करके घूमते हैं बिना नंबर प्लेट। ये मानसिक सोच है उनकी सोच है कि हमारे बाप का कोई क्या उखाड़ होगा। तो जब वो खुद ऐसा सोचते हैं तो फिर ऐसे लोगों के साथ जब कभी भी कुछ भी होगा जिस तरीके से हो रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ता है? योगी जी को तो कतई नहीं पड़ता। योगी जी को तो ये चिंता है कुर्सी कैसे बचाएं, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाएं, अनाज बांट करके कैसे बेवकूफ़ बनाए थोड़े से लोगों को, और बाकी वोट कैसे खींचें। बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मोदी और योगी की शक्लें वाले करोड़ों करोड़ों रुपए के रोज पोस्टर लगते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे योगी जी अपने घर से पैसे दे रहे हैं। सरकारी पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, ना कि हमारी बेटियों और बहुओं और माओं और इंसानों की सेफ्टी पे, पुलिस महकमे पे सही ढंग से लगा करके सेफ किया जाए। देवरिया की पुलिस और वहाँ के एसएसपी डीएसपी से मेरी एक गुजारिश है, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस।
ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हरामजादे कुत्ते के बिल्ले मादर चोद जी जो हरामी लोग हैं जिन्होंने इस बिटिया के साथ ऐसा किया है, मेक अ लेसन आउट ऑफ इट। यस, मैंने गाली दी उन लोगों को जिन्होंने एक घिनौना कृत्य किया, और मैं चाहूंगा देवरिया पुलिस इसका एग्जाम्पल बनाए। मुझे नहीं कि मैंने इस तरीके का लाइव किया, लेकिन उन हरामजादों ने जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं इनको अंदर डाले। और योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे में अगर सच में दम हो, सच में इस बिटिया को न्याय दिलाओ, वरना पूरा देश देवरिया आने वाला है। इस बिटिया को न्याय दिलाओ। मोनिका चौहान, पूरा देश तुम्हारे साथ है। हम आखिरी सांस तक न्याय दिलाने के लिए आपके साथ हैं। और आप जैसी जितनी भी बेटियां, मैं अपने इस लाइव के माध्यम से सबके लिए कह रहा हूं, जिस किसी को भी सही जानकारी मिले जहां बेटी के साथ बलात्कार, इस तरीके की घृणित अपराध हुए हैं कहीं भी पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, कहीं भी, आप मुझे जानकारी भेजिए, मेरे मैसेंजर पे भेजिए, मेरे फेसबुक पे टैग करके भेजिए। सबके लिए खुला है। मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं हर उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाऊंगा जिसका एक तरीके से बहिष्कार सरकारों ने कर रखा है। मैं आपके साथ हूं। मोनिका चौहान विल फाइट टू इट। थैंक यू। यूपी पुलिस, सबसे पहले वो जो तुम्हारे लौंडे लौंडी के बच्चे घूमते ना आगे पुलिस लिखा के, और तुम खुद जो लोग लिखते हो ना, हटाओ, वरना ये एक मुहिम मैं शुरू कर रहा हूं। देखना बड़े बड़े गुनाह इसी वजह से अपने आप भी कम होंगे, तुम लोग जब सतर्क होगे। लव यू यूपी पुलिस।